गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग होल्डिंग कंपनी में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5। तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक को ओपन कर लो बच्चों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पर आइए और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड। बच्चों, इस क्वेश्चन में दो चीजें पता चला कि होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड है और सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है। और ये बैलेंस शीट कब का है बच्चों? 31 मार्च 2014 का है। कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हम लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कहता है बच्चों at the date of acquisition 80% of shares in subsidiary, the reserve and surplus and profit and loss account amounted to 50,000 and 30,000। बच्चों, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन का एक पार्ट ये क्लियर हो रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने 80% का कंट्रोल लिया है, तो बच्चों 20% का कंट्रोल किसी और के पास है। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। यानी सवाल ये हुआ कि हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। चलिए क्वेश्चन को पे आगे आते हैं बच्चों। 30 मार्च को बच्चों डिटेल दे रहा है कि सब्सिडियरी कंपनी के पास रिजर्व 1,50,000 का है बच्चों, और सरप्लस मतलब प्रॉफिट 50,000 का है, ट्रेड पेबल 1 लाख का है। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, इजी है, लेकिन जब तक बच्चों हम इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे, चीजें क्लियर नहीं होगा। तो पहला सवाल बच्चों कि हमने इन्वेस्ट कब किया, निवेश कब किया, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों। लेकिन कोई तो डेट होगा, कोई तो डेट क्वेश्चन में होगा ही भाई। जब भी इन्वेस्ट किया गया होगा तो कोई ना कोई डेट ऑफ एक्विजिशन रहा होगा। और बच्चों जिस दिन इन्वेस्ट किया गया है उस दिन कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ ऐसी है कि इनके पास रिजर्व में 50,000 है और प्रॉफिट में 30,000। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे। आप सबसे पहले बच्चों नोट डाउन करो, वर्किंग नोट लिखो। समझे बच्चों? अब सवाल ये है बच्चों कि सर ईयर शुरू कब से हुआ? तो अप्रैल से। अप्रैल से बच्चों। और सर एंड कब हो रहा है? तो मार्च। मार्च मार्च में ये एंड हो रहा है, 31 मार्च। अब यहां पर एक रिमार्केबल बात समझने लायक ये है हमारे पास कि सर हमने किस दिन इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में तो नहीं कुछ बता रहा है बच्चों। हम मान लिए कि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन कोई तो डेट ऑफ एक्विजिशन होगा ना, कोई तो डेट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो मान लिए बच्चों कि एक डेट ऑफ एक्विजिशन ये टाइम है, डेट ऑफ एक्विजिशन। मंथ हमें नहीं पता, लेकिन मान लो ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। बच्चों जिस दिन आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, एक्वायर किया, उस दिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बच्चों? पहले इस बात को समझिए। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस दिन आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस दिन कंपनी के पास प्रॉफिट कितने का है बच्चों? तो प्रॉफिट है 30,000, और कंपनी के पास बच्चों जो रिजर्व है वो है 50,000। रिजर्व 50,000। और बच्चों जब हम लोगों ने क्वेश्चन को फर्दर स्टडी किया तो पता चल रहा है कि 31 मार्च को कंपनी के पास प्रॉफिट बच्चों 31 मार्च को प्रॉफिट 50,000 है, और जो रिजर्व है बच्चों वो है 1,50,000।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले वाले टाइम को हम लोग प्री एक्विजिशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्री एक्विजिशन। ये टाइम कहलाता है प्री एक्विजिशन और ये टाइम कहलाता है पोस्ट एक्विजिशन। तो एक टाइम पीरियड को हम लोग प्री एक्विजिशन कहते हैं, दूसरे को पोस्ट। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वाले टाइम को प्री। तो बच्चों ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि सर जिस दिन हम लोगों ने कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है बच्चों एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ऐसा है कि प्रॉफिट में 30,000 और रिजर्व में 50,000। बच्चों मैंने आपको एक चीज और भी पढ़ाया था कि प्री के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बच्चों, प्री में जो भी कुछ होता है वो सब कहाँ इंक्लूड करते हैं बच्चों? वो सब हम इंक्लूड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और बच्चों पोस्ट का जो भी कुछ होता है वो सब का सब चला जाता है कंसोलिडेटेड में। वो सब कहां चला जाएगा? कंसोलिडेटेड में चला जाएगा। पोस्ट का सब कुछ चला जाएगा कंसोलिडेटेड। बच्चों आप एक चीज सोचिए, अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट का 50,000 बच्चों इधर है, तो पोस्ट में कितना बच रहा है? 20,000 बच्चों, सिर्फ 20,000। सोच के देखिए, टोटल क्लोजिंग प्रॉफिट 50 है बच्चों, 30 हो गया प्री में, तो इसका मतलब बच्चों 20,000 प्रॉफिट पोस्ट के लिए बच रहा है। कंसोलिडेटेड पीएल तो यही हुआ ना बच्चों, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। बच्चों प्री में 50,000 का रिजर्व है, तो इसका मतलब हमारा पोस्ट रिजर्व कितना हो गया बच्चों? 1 लाख। तो बच्चों मैंने आपको प्री का ट्रांजेक्शन भी बता दिया, प्री एक्विजिशन पीरियड का और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का। बच्चों जो 31 मार्च का इंफॉर्मेशन होता है वो तो क्लोजिंग है ना बच्चों। जब हम प्री कट अमाउंट माइनस कर दिए तो पोस्ट बचा। इसका मतलब कि हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट है बच्चों पोस्ट एक्विजिशन और 1 लाख का रिजर्व है पोस्ट एक्विजिशन में। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है, हमने तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 80% ही किया है बच्चों। 80% का इन्वेस्टमेंट है, 80 था ना बच्चों? हाँ जी। तो सर 80% का इन्वेस्टमेंट था, तो हमारा कंट्रोल भी तो 80% आएगा प्री पर भी, और पोस्ट में भी हमारा कंट्रोल कितना परसेंट आएगा? 80%। याद करो बच्चों, मैंने क्लास में आपको इस चीज को एकदम क्लियरली समझाया था कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम जिस भी चीजों को लेंगे 80% लेंगे, और कंसोलिडेटेड में भी बच्चों ये चला जाएगा कितना परसेंट? सिर्फ हम 80% लेंगे। लेकिन बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 20% देना है, तो इसका 80% हम लोग लेंगे बच्चों और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जाएगा। 80% हम लोगों ने लिया बच्चों, होल्डिंग कंपनी इंक्लूड करेगी, और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा बच्चों। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो ये तो हो गया बच्चों रफ वर्क। मैंने अभी तक आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया बच्चों, सिर्फ एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों वर्किंग मोड। सबसे पहला पॉइंट कि होल्डिंग कंपनी कौन है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यह लिखना है कि होल्डिंग कंपनी कौन है। होल्डिंग कंपनी, तो बच्चों होल्डिंग कंपनी का नाम क्या था? ए लिमिटेड। और सब्सिडियरी कंपनी का नाम बच्चों, सब्सिडियरी कंपनी का नाम है हमारे पास सी लिमिटेड। नहीं सॉरी, बी लिमिटेड।
अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। हमारे पास कंट्रोल कितना परसेंट आया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो बच्चों ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है 80%, हमारे पास 80% का कंट्रोल आ गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहली बात हमें तो ये समझना होगा बच्चों कि होल्डिंग कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोग भी बच्चों साथ साथ सॉल्व कीजिए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए बच्चों क्वेश्चन को चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वहीं से मिलेगा। बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी में किया गया है वो 3,20,000। बच्चों आप चेक करो, टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 3,20,000। आइए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000 लेस कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो अब सवाल है बच्चों कि इस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें कितना कंट्रोल मिला। तो बच्चों सब्सिडियरी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल क्या है, चेक कीजिए। आप लोग बुक ओपन कीजिएगा बच्चों। तो टोटल बच्चों सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज का है। तो बच्चों 2 लाख में 80% का कंट्रोल हमारे पास आ गया। तो बच्चों 2 लाख का 80% कंट्रोल कितना होता है, 1,60,000। उसके बाद देखना बच्चों, फिर आपने प्री एक्विजिशन रिजर्व चेक किया बच्चों। प्री एक्विजिशन रिजर्व, तो बच्चों इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास टोटल रिजर्व कितना था बच्चों, प्री एक्विजिशन रिजर्व 50,000। 50,000 का बच्चों 80% हमारे पास आ गया। तो कितना हो गया बच्चों, 40,000। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट टोटल हमारे पास बच्चों प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 30,000 था, इसका 80%। अभी जस्ट तो मैंने आपको बताया बच्चों, आप देखो फिर से देखो, याद आ जाएगा। ये देखो, चेक करो, ये आपको मिला बच्चों। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व का 80%। चलिए, तो सवाल था बच्चों कि 30,000 का कितना हो जाएगा हमारे पास 80%, तो ये हो जाएगा बच्चों 24,000। अब सोचने वाली बात है बच्चों कि 80% इन्वेस्ट कर कर 3,20,000 इन्वेस्ट कर कर हमने सिर्फ कंट्रोल पाया 2,24,000। जाहिर सी बात है बच्चों कि हमें तो लॉस हो गया। 3,20,000 इन्वेस्ट कर कर 2,24,000 का कंट्रोल मिला, तो हमारे लिए तो लॉस हो गया। ये लॉस क्या कहलाएगा बच्चों, गुडविल। ये लॉस क्या कहलाएगा, गुडविल। तो बच्चों हमने प्री तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कंसोलिडेटेड पीएल भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बच्चों। देखिए मैंने आपको क्या अभी बताया था, याद करो, अभी मैंने आपको जस्ट यही बताया था ना बच्चों कि जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, सॉरी, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बच्चों जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रिजर्व होता है, वो कंसोलिडेटेड में ऐड कर दिए जाते हैं। इसका मतलब बच्चों
कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड रिजर्व में हम ऐड करते हैं। तो क्यों ना बच्चों हम कंसोलिडेटेड निकाल लेते हैं पहले प्रॉफिट और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। मैंने क्लास में भी आपको बताया है बच्चों ये सब चीजें। तो बच्चों हम सबसे पहले फिर से वर्किंग नोट का हेडिंग देंगे। वर्किंग नोट ये 4 हो जाएगा हमारा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, तो बच्चों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमें होल्डिंग का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का। बच्चों आप लोग बुक ओपन करो, क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन कहां गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देख लीजिए, आप स्क्रीन पर है। होल्डिंग कंपनी के पास बच्चों 2 लाख का, देखो बच्चों मैंने हाईलाइट कर दिया है रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को। तो चले बच्चों हम वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो कंसोलिडेटेड पीएल में तो सबसे पहले हमें लिखना है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट। तो होल्डिंग कंपनी के पास कितना प्रॉफिट था, 2 लाख लिख देते हैं बच्चों। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बच्चों टोटल हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना डिराइव किया था बच्चों, 20,000 ना। 20,000 प्रॉफिट हम लोगों का हुआ था बच्चों पोस्ट में, सब्सिडियरी कंपनी का। इस 20,000 प्रॉफिट का 80% पे हम लोगों का कंट्रोल आ गया, तो कितना हो गया 16,000। उस हिसाब से बच्चों हमारे पास कंसोलिडेटेड पीएल हो गया बच्चों 2,16,000 रुपए। अब हम लोग आते हैं बच्चों कंसोलिडेटेड रिजर्व। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हम जनरल रिजर्व लिख लेंगे होल्डिंग कंपनी का। रिजर्व का नाम क्या है बच्चों, अच्छा सिर्फ रिजर्व है, तो चलो हम भी वही लिख देंगे, सिर्फ रिजर्व। रिजर्व, तो होल्डिंग कंपनी का बच्चों सबसे पहले हमें रिजर्व लिखना है। तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व क्या है, चेक कीजिएगा बच्चों, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज है बच्चों। और हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए था पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। चलो भाई, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व पे आते हैं। तो बच्चों सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हम लोगों ने कितना निकाला था, अब बच्चों 1 लाख पे 8% कंट्रोल हम लोगों का, तो कितना हो गया बच्चों 80,000। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व कितना हो गया बच्चों, 4,80,000। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर 1 लाख आपने कहां से लाया। इसलिए तो मैं कहता हूं आपको कि आप साथ साथ नोट करो ना, कॉपी पर मेरे साथ बनाया करो। चलो देखो आप लोग वापस से स्क्रीन पर, ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको नहीं बताया था अभी कुछ देर पहले, ये देखिए हमारा ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। क्योंकि कैसे निकाला बच्चों हमने, जरा सोच कर देखो बच्चों, आप सोच कर देखिए इस चीज को। सर हमारे पास क्लोजिंग प्रॉफिट बता रहा है 50,000 और क्वेश्चन में कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने जब इन्वेस्ट किया तो कंपनी के पास प्रॉफिट था 30,000। तो इसका मतलब बच्चों कि इन्वेस्टमेंट वाले दिन 30,000, तो बाद में कंपनी ने कितना कमाया, 20,000।
ये तो चला गया बच्चों पोस्ट एक्विजिशन में। जिस दिन आपने निवेश किया रिजर्व में था 50,000, बाद में कितना हो गया बच्चों 1,50,000। तो कहां से आया, इसका मतलब बाद में रिजर्व जनरेट हुए। यही 1 लाख का मैंने 80% लिया। अब सोचो बच्चों, मुझे एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। आप रियलाइज कीजिए जरा बच्चों, 80% पे मेरा कंट्रोल है तो 20% पे किसी और का कंट्रोल है ना बच्चों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब सोचो बच्चों, हम प्री का 20% दें, पोस्ट का 20% दें, उससे अच्छा कि प्री और पोस्ट मिला के आता है क्लोजिंग। तो क्यों ना बच्चों हम क्लोजिंग का ही इनको पेमेंट कर दें। सोचिए बच्चों, क्लोजिंग का हम कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट बच्चों इनको क्लोजिंग का ही 20% दे देते हैं, यानी 50,000 प्रॉफिट और 1,50,000 रिजर्व का। है ना, स्क्रीन पे कॉर्नर पे देखो ना आप। अब सोचो ना बच्चों, आप 30,000 का 20% निकालोगे, 20,000 का फिर 20% निकालोगे, उससे अच्छा है कि आप 50,000 का दे दो 20%। आइए वापस से हम चलते हैं बच्चों कैलकुलेशन पे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये हो जाएगा बच्चों हमारा वर्किंग नोट 6, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बच्चों शेयर कैपिटल टोटल कितना है हमारे पास, सिंपल बच्चों, सब्सिडियरी का जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितना है। तो टोटल शेयर कैपिटल सब्सिडियरी का बच्चों 2 लाख रुपए था। तो 2 लाख रुपीज में बच्चों 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इन्वेस्टर जो है बच्चों उनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये हो जाएगा बच्चों 40,000। उसके बाद हम आते हैं बच्चों रिजर्व पे। सब्सिडियरी कंपनी के पास बच्चों टोटल रिजर्व 1,50,000 है। तो बच्चों इस 1,50,000 का 20% 30,000 हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास कितना था। तो बच्चों सब्सिडियरी कंपनी की प्रॉफिट 50,000 थी, इसकी इसका 20% आप कंसिडर कर लो 10,000। ऐड कर देते हैं बच्चों, तीनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया हमारे पास 80,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल वैल्यू कितना आ गया बच्चों 80,000। अब बच्चों हम स्क्रीन को मिनिमाइज कर देते हैं, आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं आपको नोट्स टू अकाउंट बनाकर बता दूंगा, और अगर मैंने नोट्स टू अकाउंट बता दिया तो उसके बाद तो बच्चों आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया है। आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो बच्चों नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल लिख दिया। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का हम लिखते हैं बच्चों, ये बात मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया बच्चों। तो होल्डिंग कंपनी का जो टोटल कैपिटल है बच्चों वो 10 लाख रुपीज का है, हमने नोट डाउन कर दिया। उसके बाद आते हैं बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चों हमने तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है ना कंसोलिडेटेड में। तो ये आ गया बच्चों हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें बच्चों होल्डिंग कंपनी और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जुड़ा हुआ है बच्चों। तो दोनों ऐड कर कर कितना आ गया बच्चों 4,80,000। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने कंसोलिडेटेड रिजर्व भी तो लाया था।
चलिए, कंसोलिडेटेड रिजर्व हमारा कितना था, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ, चलिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था बच्चों हमारा 2,16,000 और कंसोलिडेटेड रिजर्व लाया था बच्चों हम लोगों ने 4,80,000। एक बार रिव्यू कीजिए बच्चों, हम क्वेश्चन को ऊपर स्लाइड करते हैं, आप देखिएगा। यहां देखिए बच्चों, कंसोलिडेटेड पीएल 2,16,000 और कंसोलिडेटेड रिजर्व 4,80,000। तो बच्चों हम एक ही चीज को दो बार ऐड नहीं ना करेंगे जब ऑलरेडी हमने ट्रीट कर लिया है तो। चलिए, तो नोट्स टू अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो रिजर्व और सरप्लस का टोटल बैलेंस क्या हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं बच्चों। 2,16,000 प्लस 4,80,000, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 6,96,96,96,000 रुपए। अब ट्रेड पेएबल पे आते हैं बच्चों। होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड है और सब्सिडियरी कंपनी बच्चों बी लिमिटेड है। तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का ट्रेड पेएबल हम ऐड कर देंगे। एक के पास 3 लाख है और दूसरे के पास 1 लाख है। बच्चों दोनों को ऐड करने पे आता है हमारे पास 4 लाख। हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं बच्चों सन्ड्री एसेट्स पे। सन्ड्री एसेट्स हमारे पास दो कंपनी का है, एक हो गया बच्चों ए लिमिटेड, एक हो गया हमारे पास बी लिमिटेड। तो ए कंपनी का सन्ड्री एसेट्स बच्चों टोटल 15,80,000 रुपए का है। आप बच्चों क्वेश्चन पे चेक करो बैलेंस शीट में, और बी लिमिटेड का एसेट्स 5 लाख रुपए का है बच्चों। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया बच्चों, 20,80,000 रुपए हो गए। लास्ट में बच्चों एक गुडविल जनरेट हुआ था, आपको याद होगा बच्चों कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारा हो जाएगा एक गुडविल। चलिए उसको भी नोट डाउन कर देते हैं, गुडविल। गुडविल कितने का था बच्चों, 96,000 का गुडविल जनरेट हुआ था। बच्चों ये बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया है बच्चों। गुडविल, गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया था बच्चों। नोट्स टू अकाउंट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। और अगर नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया तो मुझे पूरा बिलीव है बच्चों कि आप आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो भी प्रॉब्लम है वो नोट्स टू अकाउंट तक है। नोट्स टू अकाउंट बन गया मतलब हम बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुछ चीज हम आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आया था बच्चों 96,000। देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया था बच्चों 96,000 गुडविल का। कंसोलिडेटेड में बच्चों हम लोगों ने पीएल को ऑलरेडी जोड़ दिया था। और बच्चों कंसोलिडेटेड रिजर्व, अरे एक चीज तो छूट गया बच्चों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000 रुपीज का। ये तो हम लोग लिखना भूल गए ना, अरे तो मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, आइए इसे एडजस्ट कर देते हैं। नोट्स टू अकाउंट पे एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो बच्चों इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं कहीं पर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000। चलो बच्चों, ये एकदम ध्यान से निकल गया था बच्चों, सो सॉरी इसके लिए। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे बच्चों तो याद से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन होप सो बच्चों आप बैलेंस शीट बना लेंगे। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।